इस रानी ने महल को पाने के लिए 10 साल तक प्रोटेस्ट किया, पर जब वो उसे मिला तो वो उसी के अंदर सुसाइड कर ली। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मालचा महल के बारे में। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को एक हंटिंग लॉज के तौर पे बनवाया था। धीरे धीरे इस महल में हो रही घटनाओं ने इसे भूतिया और बंजर बना दिया था। 1985 में एक औरत आती है जो खुद को अवध की रानी बताती है। आज़ादी के बाद छीने गए रॉयल स्टेटस को वापस पाने के लिए वो दिल्ली रेलवे स्टेशन में 10 सालों तक प्रोटेस्ट करती है। फिर उस समय के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसे इस महल में रहने के लिए दे दिया, पर उस टाइम ये मालचा महल एक खंडर में बदल चुका था। ये एक जेल की तरह था जिसमें ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही पानी की, और ना ही अगल बगल में कोई बस्ती थी। बेगम विलायत वहाँ अपने बच्चों और 10 हाउंड डॉग्स के साथ उस महल में बहुत सालों तक रही। फिर एक दिन वो हीरे का पाउडर खाकर सुसाइड कर ली। उसके बच्चे प्रिंस राजा और प्रिंस सकीना ने उसका वहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया। वे उसकी क्रियाक्रम करने के लिए कहीं बाहर नहीं ले गए, वे उसी महल में उसको दफना दिए और वहाँ रहने लगे। और सामने बोर्ड भी लगा दिया कि कोई भी आया तो मारा जाएगा। उन लोगों को उस महल में रहते हुए बहुत साल हो गए थे और उन दोनों को ना ही किसी ने देखा था, बहुत सालों तक ना ही उनके बारे में कोई सुना था। फिर एक दिन कुछ खोज करता वहाँ जाते हैं तो उन्हें प्रिंस राजा की लाश मिलती है और प्रिंसेस सकीना वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। इसलिए इन कहानियों के कारण ही इस महल को दिल्ली का वन ऑफ द हॉन्टेड महल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। क्योंकि इसमें सवाल ये था कि वे लोग इस महल से निकल क्यों नहीं पाए। लोगों का कहना है कि उस महल में कुछ ऐसा था जो इन्हें कहीं जाने नहीं दिया और उन लोगों ने इसी महल में रहकर अपनी जान दे दी।